राम राम सा बड़ अमावस्या की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आस्थान में बड़ अमावस्या की कहानी सुनाऊं। बड़ अमावस्या, जिसको वट सावित्री अमावस्या भी कहा जाता है, इस व्रत की कथा पति की लंबी उम्र, अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि के लिए सुनी जाती है। इस व्रत में बरगद के पेड़ और सावित्री सत्यवान की पूजा का विशेष महत्व है। सावित्री और सत्यवान का विवाह मध्य प्रदेश के राजा अश्रुपति की अत्यंत रूपवती और गुणवान पुत्री का नाम सावित्री था। उन्होंने सत्यवान को अपना पति चुना, जो निर्वासित और अंधे राजा धूम्र सेन की पुत्र थे। नारद मुनि ने राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन सावित्री अपने फैसले पर अडिग रही। विवाह के 1 वर्ष पूरे होने पर जब सत्यवान जंगल में लकड़ियां काट रहे थे, तब उनके सिर में अचानक तेज दर्द उठा और जमीन पर सो गए। तभी यमराज उनके प्राण लेने आए। पतिव्रता सावित्री ने यमराज से विनती की, लेकिन वे सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री निडर होकर यमराज के पीछे पीछे चलती रही। सावित्री की निष्ठा और पतिव्रत धर्म को देखकर यमराज ने उससे कोई 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहला वरदान अपने सास ससुर के लिए आंखों की ज्योति और उनका खोया हुआ राज्य मांगा। दूसरा वरदान अपने पिता के लिए संतान प्राप्ति का वर मांगा और तीसरे वरदान में उसने सत्यवान से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। यमराज ने बिना सोचे तथास्तु कह दिया। उसके बाद सावित्री ने यमराज को याद दिलाया कि सत्यवान ने के बिना 100 पुत्रों का वरदान कैसे पूरा हो सकता है। धर्म और नियमों से बंधे यमराज को सावित्री के चतुराई और भक्ति का आगे झुकना पड़ा और उन्हें सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। सावित्री उसी वट वृक्ष के, वट माने बरगद के पेड़ के पास लौटी, जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। यमराज के आशीर्वाद से सत्यवान उठ बैठे। चूंकि यह चमत्कार बरगद के पेड़ के नीचे हुआ था, इसलिए सुहागिनी इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करती है। इस व्रत और इससे जुड़ी कथाएं बहुत सारी हैं, लेकिन ये पौराणिक कथा है, इसलिए सभी लोग और बट सावित्री व्रत की पूजा करो, बड़ की पूजा करो। आज बड़ अमावस्या है, तो बड़ की पूजा करने का विशेष महत्व है। आएंगी आप राजस्थान में, और मारवाड़ी कहानी भी है जिसकी और सुनाऊं। एक राजा हो, उसका कोई संतान को नहीं हुई, तो वो पंडिता ने बुला के पूछो। जब पंडितों ने कहा कि संतान तो तेरे एक लिखी हुई है, पर 12 वर्ष की होगी जिस दिन विधवा हो जाएगी। राजा कहो कि लड़की हो जाएगी, कोई बात नहीं, निपुतियों नाम तो नहीं पड़ेगा। बाद में पंडितों के कहने पर यज्ञ होम करवाया। यज्ञ होम करवाने से राजा के घर एक लड़की हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री हर साल बरसाएं अमावस और पार्वती की पूजा करती थी। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान से कर दिया गया। और सावित्री के सास ससुर अंधे थे, वो उनकी बहुत सेवा किया करती थी। सत्यवान जंगल से लकड़ी काट कर लाया करता। सावित्री को मालूम था कि जिस दिन वो 12 साल की होगी, उस दिन उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। 12 वर्ष पूरा होया, उसी दिन सावित्री भी अपने सास ससुर से पूछकर सत्यवान के साथ जंगल में चली गई। जंगल में जाकर सावित्री ने खुद लकड़ी काटने लगी और सत्यवान के पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ पर एक सांप रहता था, जिसने जो सांप रहता था उसने सत्यवान को डस लिया और सत्यवान की मृत्यु हो गई। और सावित्री ने क्या किया, उसको अपनी गोदी में लेके रोने लगी। और शंकर पार्वती वहाँ से जा रहे थे। सावित्री बागा उनका पग पकड़ लिए, बोले भी मेरे पति ने जीवाओ। तो शंकर पार्वती जी बोले कि आज बड़ सायं अमावस है, जिससे तू बड़ की पूजा करेगी तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। फिर उसने खूब प्रेम से बड़ की पूजा करी। पत्तों के गहने बनाकर पहन लिए, और जब पत्तों के गहने बना के पहने तो सब हीरे मोती के बन गए। और धर्मराज जी आकर उसके पति को ले जाने लगे, तो उसने उस धर्मराज जी के पैर पकड़ लिए। धर्मराज जी बोले वरदान मांग। जब सावित्री ने 3 वरदान मांगे थे कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, जो उनकी आंखें आ जाए, और मेरे माँ बाप के कोई पुत्र नहीं है, मेरे कोई भाई नहीं है, इसलिए मेरे एक भाई हो जाए, और मेरे सत्यवान से 100 पुत्र। धर्मराज जी ने बिना सोचे समझे वरदान दे दिया और बोले तथास्तु। और उसके बाद वो सत्यवान को ले जाने लगी, तो सावित्री ने कहा कि आप मेरे पति को नहीं ले जाओगे, अगर आप मेरे पति को ले गए तो मैं 100 पुत्र कहाँ से पैदा करूँगी। तो धर्मराज जी कहो तेरा सुहाग था तो नहीं, लेकिन बड़ चैत अमावस और पार्वती की पूजा करने से तेरे को भगवान ने अमर सुहाग दे दिया है।
इसलिए सभी स्त्रियों को सबको बड़ से अमावस्या की पूजा करनी चाहिए, बड़ की पूजा करनी चाहिए, बड़ से अमावस्या का व्रत करना चाहिए और पत्तों के गहने पहनने चाहिए और अमर सुहाग की कामना करनी चाहिए। भगवान सब कुछ देते हैं। हरिओम तत्सत। और इस कहानी सुनने के बाद एक गणेश जी की कहानी सुन लेनी चाहिए कोई भी। जैसे एक छोटी सी कहानी है, एक विनायक जी था, चमचे में दूध चिमटी में चावल लिए फिरे, कोई खीर कर दो खीर कर दो। तो एक बुढ़ी सी बुढ़िया माई थी, वो बोली ला रे मैं कर देती हूँ तेरी खीर। तो बुढ़ी माई ने एक छोटी सी देगची चढ़ाई। तो वो बोला बुढ़ी माई छोटी सी देगची क्या लाई है, बड़ा वाला टोकना लेके आ। तो बोले भी मेरे पास तो टोकना है ही नहीं। तो उसने बोला भी आप जा कर के देखो आपके पीछे कहीं पड़ा होगा। तो वो अपने घर में ढूंढने लगी तो उसको वहाँ बड़ा टोकना मिल गया। तो उसको उसके ने उस टोकने को बांधने के बाद उसको साफ़ करने के बाद धो धा के उसको चढ़ा दिया चूल्हे पे और चमचे में से दूध डाला और चिमटी में से चावल डाले तो टोकना भर गया। तो बुढ़ी माई ने सोचा कि ये तो कोई पता नहीं, ये तो कोई चमत्कारी है और इसने जितनी जल्दी बधाई है उतनी जल्दी घटा भी देगा, सारी खा जाएगा। तो उसने क्या है कटोरे में डाल के ठंडी करके खीर को और गणेश जी महाराज का नाम लिया, जय गणेश जी महाराज भोग लगाओ। और भोग लगाने के बाद उसको खीर को खा लिया और खा करके फिर आके उसने आवाज़ लगाई कि आओ गणेश जी आप भोग लगा लो। तो गणेश जी महाराज आए, बोले भाई मैंने तो भोग लगा लिया। तो बोले कहाँ से लगाया, बोले उस गेट के पीछे से जहाँ तुमने गणेश जी का नाम लेके खीर खाई थी। तो बोले भाई आपको कैसे पता चला। तब गणेश जी महाराज बोले कि मेरे को नहीं पता चलेगा तो मेरे को गणेश जी कौन बोलेगा, तुम खाओ अपने बच्चों को खिलाओ और शहर में बांटो। और हे गणेश जी महाराज जैसा उसका पर्दाफाश किया उस वैसा किसी का मत करना, कहते का सुनते का ओंकारा भरते का। महाराज अधूरी है तो पूरी करिए महाराज और पूरी है तो पार लगाइयो। जय गणेश जी महाराज। पोता बहू की राबड़ी दोता बहू की खीर, खट्टी लागे राबड़ी और मीठी लागे खीर और हमें हमारी राबड़ी से सीर। गणपत मरवा हाथ में धन का चरवा। जय गणेश जी महाराज।